नमस्कार साथियों, शुरुआत करते हैं रीतिकाल रीतिबद्ध काव्यधारा से। प्रश्न संख्या 1। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव का काल 1555 से 1617 ईस्वी। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र। केशव के आश्रयदाता ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह। हिंदी के प्रथम आचार्य केशव। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका रचनाएं केशव। केशव द्वारा एक ही रात में रचना की गई रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। केशव की कौन सी रचना संस्कृत के कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है? विज्ञान गीता शुक्ल के अनुसार। रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित रचनाएं हैं केशवदास की। रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित केशव। केशव की अंतिम रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। छंदमाला रचना है केशव। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा? विजयपाल सिंह ने। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करहि प्रकाश, कथन किसका है? नाभादास जी का। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत, भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित, ये पंक्तियाँ किसकी है? केशव। कवित रत्नाकर सेनापति। कवित रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंद है। रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पत्रु रचनाएं किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की। रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पत्रु रचनाएं चिंतामणि त्रिपाठी। रसराज मतीराम। ललित ललाम मतीराम। अलंकार पंचाशिका मतीराम। व्रत कौमुदी मतीराम की रचना है। छंदसार मतीराम। रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, छंदसार रचनाएं किसकी हैं? मतीराम की। मतीराम की कौन सी रचना भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में लिखी गई? ललित ललाम। मतीराम के द्वारा ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई रचना अलंकार पंचाशिका। मतीराम की शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित रचना है छंदसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार मतीराम का परम मनोहर ग्रंथ कौन सा है? रसराज। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा रुद्रशाह ने। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक रचनाएं किसकी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक रचनाएं किसकी हैं? भूषण की। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। अपवाद के कवि माना जाता है भूषण को। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक ग्रंथ किस लेखक के हैं? देव के। देव के प्रथम आश्रयदाता आजम शाह। देव के अंतिम आश्रयदाता अली अकबर खान। देव की रचनाएं भावविलास, रस व अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अष्टयाम देव, दिन रात के 8 प्रहरों का वर्णन इसमें किया गया है।
भवानी विलास देव, इसमें श्रृंगार को अंतहीन बताया गया है। जाति विलास, भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन जाति विलास में है। देव चरित्र, कृष्ण जीवन संबंधी वर्णन इसमें है। रस विलास 1726 ईस्वी में मोतीलाल के लिए लिखा गया था। रस विलास। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह के लिए लिखा गया। षट ऋतु वर्णन सुजान विनोद, इसमें षट ऋतु वर्णन दर्शाया गया है। काव्य रसायन देव सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। राग रत्नाकर संगीत विषयक ग्रंथ। देव शतक देव, इसमें आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। देव माया प्रपंच नाटक है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है देव माया प्रपंच नाटक। शुक सागर तरंग अंतिम लक्षण ग्रंथ है जो अकबर अली को समर्पित है। इसके अलावा प्रेम तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पचीसी, देव दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, ये सभी रचनाएं देव की हैं। देव की रचनाएं भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच नाटक जो कि संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। शुक सागर तरंग, प्रेम तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, ये सभी रचनाएं देव की हैं। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? देव। रीतिकालीन कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि माने गए हैं देव। रीतिकालीन कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि देव। देव के काव्य का मूल विषय श्रृंगार था, वे रसवादी थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। बिहारी का प्रेम क्रीडात्मक है तो देव का आवेगात्मक, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। देव का काव्य विरुद्धों का सामंजस्य है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। देव मादक सौंदर्य के कवि है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। भाषाभूषण जसवंत सिंह। अप्रोक्ष सिद्धांत अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, रचना किसकी है? जसवंत सिंह की। अप्रोक्ष सिद्धांत जसवंत सिंह, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह, आनंद विलास जसवंत सिंह, सिद्धांत सार जसवंत सिंह की रचना है। सिद्धांत बोध रचना जसवंत सिंह। संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक का हिंदी ब्रज भाषा गद्य पद्य में अनुवाद किसने किया? जसवंत सिंह ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सर्वांग निरूपक कवि हैं भिखारी दास। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका, छंद प्रकाश, अमर प्रकाश रचनाएं हैं भिखारी दास। रस सारांश रचना भिखारी दास, काव्य निर्णय रचना भिखारी दास, श्रृंगार निर्णय रचना भिखारी दास, शतरंग शतिका रचना भिखारी दास, छंद प्रकाश रचना भिखारी दास, अमर प्रकाश रचना भिखारी दास। काव्यांग निरूपक या काव्यांग निरूपण में दास जी सर्वप्रधान थे, वे ऊंचे दर्जे के कवि थे। उक्त कथन किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। ये भिखारी दास के बारे में शायद कहा गया है।
इसके बारे में एक बार देखना पड़ेगा। काव्यांग निरूपण में दास जी सर्वप्रधान थे, वे ऊंचे दर्जे के कवि थे। उक्त कथन किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। ये 100% भिखारी दास के बारे में कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तुक को सर्वप्रथम काव्यांग में स्थान दिया भिखारी दास ने। आगे के कवि शुभ कवि रिजी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। कथन किसका है? भिखारी दास। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। आचार्य शुक्ल ने वीर रस की फड़कती हुई रचना किसे माना है? हेमंत बहादुर विरुदावली को, जो कि पद्माकर की रचना है। पद्माकर का अलंकार प्रदान ग्रंथ जो जयपुर में लिखा गया, पद्माभरण। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर के किस ग्रंथ को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ माना है? जगद्वी विनोद। जगद्वी विनोद। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर के किस ग्रंथ को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ माना है? जगद्वी विनोद। प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी, गंगा लहरी रचनाएं किसकी हैं? पद्माकर। प्रबोध पचासा पद्माकर, प्रताप सिंह विरुदावली पद्माकर, कली पचीसी पद्माकर, गंगा लहरी पद्माकर। धन्यवाद साथियों। रीतिकालीन अगला वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।